नमः पार्वते पते हरे हरे हर महादेव। जनता जनार्दन की जय। आज मैं जिस विषय पे बोलना चाहता हूँ, जिस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ, वो है हमारे भारत में जो नए कानून व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसे BNSS और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारे लिए जो लागू किया गया है हमारे कानून के व्यवस्था में, CRPC, CPC और IPC के जगह पे, इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे। तो कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं कि हाँ ये सही होना चाहिए, कुछ वकील अधिवक्ता लोग बोल रहे हैं ये गलत हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं ये सही हुआ। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि जो हमारे नियम पे, हमारे लिए जो ये नियम बना है, ये नियम कितना सही है, कितना गलत है। हालांकि मैं इस पक्ष में हूँ कि कुछ चीज़ सही भी है और कुछ चीज़ गलत भी है। जैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, पुलिस को कस्टडी का पावर दे दिया गया है 90 डेज़ के लिए, 60 to 90 डेज़ के लिए दे दिया गया है, जो कि पहले 15 दिन के अंदर में कस्टडी लेके फिर जुडिशियल कस्टडी तक में उसका कार्रवाई कर सकते थे। अब वो 60 से 90 दिन हो गया है। तो पुलिस पहले भी बदतमीजी करती थी। मैं हर पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरा फैमिली, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मेरा फैमिली में लगभग लोग आर्मी पुलिस फैमिली से ही मैं बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने देखा है, हालांकि पुलिस लोग बदतमीजी भी करते हैं, ऐसा नहीं है बदतमीजी नहीं करते हैं। अपने परिवार के लिए वो सेल्फिश रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो बदतमीज हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि मैं थाने पे जाता हूँ, कई बार रिपोर्ट दर्ज करने के लिए वो नहीं लेते हैं, पैसा मांगते हैं। मेरे परिवार का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि पुलिस काम नहीं करती है, ज़मीन से रिलेटेड कोई कार्रवाई नहीं करती है, या कोई FIR लिखने में काम नहीं करती है, या रिपोर्ट जो उनको लिखना पड़ता है या लिखना चाहिए, वो किसी और अदर पार्टी से पैसा खा के या हमसे भी पैसा लेके तब फाइनल रिपोर्ट बनाती है। और बिहार का तो आप स्थिति जानते ही हैं कैसा है, सब लोग को पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का स्थिति कैसा है। हालांकि पुलिस को जो इतना पावर दिया गया है, पुलिस तो पहले से ही पावर में थी। पावर तो देना चाहिए आपको एडवोकेट को, पावर तो देना चाहिए आपको अधिवक्ताओं को, क्योंकि वो लोग दिन से लेकर रात तक बेचारे, पुलिस तो गवर्नमेंट सर्विस हुआ, जुडिशियल सर्विस में ज़्यादा पावर देना चाहिए, कानून व्यवस्था में ज़्यादा पावर देना चाहिए। अब सरकार चलाएंगी कानून को, तो कानून का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। सरकार व्यवस्था बनाएंगी कानून को, तो फिर कानून किस बात का रह गया। जो पावर अधिवक्ताओं को, एडवोकेट्स को देना चाहिए, वो पावर पुलिस को बढ़ा दिया गया है। जो चीज़ फैसला से लेके, सुनवाई से लेके, कार्रवाई से लेके, अपना कानून को व्यक्त करना, पेश करना कोर्ट में, ये दिन रात अधिवक्ताओं का काम है। सारे सेक्शंस को याद करना, सारे CRPC, IPC जो थे, हमारे इंडियन एविडेंस को मोटी मोटी किताबें पढ़ना, पूरी ज़िंदगी किताबें पढ़ना। पुलिस के भर्ती में क्या होता है? पुलिस के भर्ती में होता है कि आप कंपटीशन का दिन रात तैयारी कीजिए, आप एक बार पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपको तो सैलरी मिल ही रही है ना, आप सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं। आपको 1.5 लाख तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है, और घूस तो अलग ही। बिना घूस का तो उनका पेट नहीं भरता है ना। एक भी पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए, लगभग सबका पेट निकला हुआ है, स्टमक, जिसका जो स्टमक निकला हुआ है, वो कैसे, इतना पैसा मिल रहा है, सबको घर मिल रहा है। हालांकि मेरे फैमिली में भी पुलिस में है, मैंने भी देखा है, बहुत चाचा ताऊ मामा फूफा सबको देखा हुआ है, सब पुलिस डिपार्टमेंट में, सब अपना घर में भरे हुए हैं और सब अपना पेट भर रहे हैं। और यही मैं अधिवक्ताओं को, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में अधिवक्ता नहीं है, लेकिन मैं उनका, अपने चाचा ताऊ सबको देखा हूँ कि वो चीज़ नहीं है। 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया दिन भर में कोर्ट में बैठे हैं तो उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका सैलरी बेसिस नहीं है। वो दिन भर कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं रह जा रही है। ना पावर है, ना कुछ दिया जा रहा है हमारे अधिवक्ताओं को। तमिलनाडु में 10 से 15 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड देने का बात हुआ, लेकिन वो सारे स्टेट्स में लागू नहीं है। सरकार को इतना फैसिलिटी दिया, सरकारी आदमी को सब कुछ सरकार इतना कुछ देती है, लेकिन यही बात जब अधिवक्ताओं का आ जाता है, जब यही बात एडवोकेट्स और जुडिशरी का बात आ जाता है, फिर उसमें मतलब
कोर्ट कचहरी का जब बात आ जाता है तब तो मुझे नहीं लगता है कि इतना फैसिलिटी है। आप नियम तो बदल दिए, पहले आपने काला धन बंद करने के लिए सरकार ने ब्लैक करेंसी को बंद करने के लिए नोटबंदी कर दिया। कितना लोग को फ़ायदा हुआ। जो बैंक के अधिकारी थे बहुत मोटा ब्लैक को वाइट बनाने के लिए बहुत, क्योंकि मेरे परिवार में भी बैंक से भी हैं, मैंने खुद उनके मुँह जवानी से सुना है। अरे यार, उनको नहीं पता होता है भाई साहब। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार है, सलाम है। जनता अपने दिमाग का, आजकल सोशल मीडिया का बात है, सोशल मीडिया का चीज़ है, उन लोगों को नहीं पता होता है जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जिसका फैमिली बैकग्राउंड है, जो अपने घर में दिन रात देख रहा है, यानी कि मैं, वो तो उनके मुँह जवानी से मैं सुनता हूँ, मुँह जवानी से मैं देखता हूँ कि क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं। उन आम जनता को नहीं पता होता है जो कभी ये चीज़ देखा नहीं, जो कभी गांव देहात में देखा नहीं। सबको लगता है कि बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, पुलिस है भाई, बैंक के अधिकारी हैं। मेरे तो घर में ही कोई भैया हैं, कोई मामा हैं, तो कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं, कोई दादा हैं, कोई फूफा हैं। मैंने घर में देखा है। प्रोफेसर मेरी मम्मी के पूरे फैमिली में पढ़ा हुआ है, बैंक मेरे मौसी के भैया में सब पढ़े हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे अपने घर के भरे हुए हैं, मतलब तमाम फौजी मेरे अपने घर में भरे हुए हैं। मतलब लगभग ख़ानदान में मेरा कोई बेरोजगार नहीं है। वकील मेरे अपने ही घर में हैं। कंपेयर में करूं तो वकील का और बाकी मैं कानून का व्यवस्था देखूँ कि इस कानून में अधिवक्ताओं को सैलरी बेसिस कर देना चाहिए। तब उनको लगे ना, आज वो इतना हल्ला कर रहे हैं, कानून चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बेचारे पैसा कमा, लोग क्यों पढ़ाई करता है? सही बात है, पढ़ाई करता ही है। अवध ओझा सर बोलता है मैं बहुत बड़ा सेल्फिश हूँ, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। पैसा ही नहीं रहेगा तो लोगों को लोग क्या न्याय दिलाएगा? आप दुबई चले जाइए, आप विदेश चले जाइए, लोगों को अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। पुलिस को देखिए BMW कार दिया गया। यहाँ पे हमारे बिहार दरोगा को क्या दिया गया है? दिया नहीं गया है तो वो लूट लेते हैं घूस से, और अपना सैलरी तो है ही 2 लाख 3 लाख रुपया। और हमारे वकील भाई साहब को तो कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, पावर ही नहीं है और पैसा भी नहीं है। लोग ऐसी मतलब कहते हैं बेमतलब का, बेफालतू का, मतलब एक हाइप बनाने के लिए यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना देते हैं कि वकील हैं तो बहुत बड़ा पावर है। अरे कोई एक पैसे का वैल्यू नहीं देता है वकील को, झोला छाप बोलता है। सही मायने में बोलो, वकील को झोला छाप का एक टैग दे दिया गया है कि आप वकील हैं, ओ अच्छा, जो कुछ नहीं करता है वकील है। अरे तो जुडिशरी को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अब आपको सरकार चलाएगी। 3 हमारे भारत में, हमारे संविधान में देश चलाने के लिए था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर जो है हमारे कानून व्यवस्था को बनाते हैं। लेजिस्लेशन में पूरे सरकारी आदमी, एग्जीक्यूटिव के आदमी भरे पड़े हैं, सरकारी MLA MP तमाम, हमारे होम मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री, PM से लेके CM से लेके सब बड़े पड़े हैं, वो कानून बनाते हैं। जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया था क्योंकि उसको न्यायमूर्ति कहा गया है, न्याय के देवता कहा गया है। तो आप न्याय के मूर्ति के कानून के व्यवस्था में आप उसके अंदर में घुस के आप उसके कानून को इधर उधर कर रहे हैं, और फिर आप उसको फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं, अधिवक्ताओं को फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं, अपने ही आदमी को फैसिलिटी दे, उसमें आम जनता को कोई फ़ायदा उतना नहीं हो पाएगा। आम जनता को भी फ़ायदा नहीं है और वकीलों को भी फ़ायदा नहीं है। तो आजकल स्मार्ट दुनिया तो हो रही है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी तो हो रहा है, लेकिन ये जुडिशरी को मतलब एक मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये ख़त्म, कानून व्यवस्था भी कंट्रोल में हो रहा है। और ये चीज़ जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, वकील आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारा कानून व्यवस्था ये मतलब एक स्वतंत्र भारत नहीं, एक गुलाम भारत ही हो रहा है मेरे हिसाब से। टाइट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टाइट व्यवस्था कीजिएगा तो जनता बौखलाएगी। काम ज़्यादा टाइट होने से वो गुब्बारे में ज़्यादा हवा फूकिएगा ना तो गुब्बारा फट जाता है, बैलून बिकम बर्स्ट। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो था ठीक है, आपने नाम चेंज कर दिया, ठीक है, सेक्शन को थोड़ा, लेकिन पुलिस को अब इतना पावर दे रहे हैं कस्टडी, किस बात का? पुलिस का काम इतना है कि वो लॉ एंड कानून को मेंटेन बनाए रखे, बस पुलिस का इतना ही काम है। आप लोग पुलिस को इतना पावर दे रहे हैं कि कहीं भी किसी को शूट कर दीजिए, टेररिस्ट एक्ट लगा दीजिए, वो तो मिसयूज कर लेगा इस चीज़ का। बहुत ऐसा पावर है जो वो मिसयूज कर सकता है। आप ना सैलरी देते हैं वकीलों को, ना एडवोकेट्स का सैलरी यही है, सैलरी नहीं ना है जी। लोग ऐसे ही कहते हैं कि अरे वो बहुत कमाते हैं वकील साहब। आप सच्चाई तो देखिए, कितना वकील कमाता है।
लेकिन पुलिस में अब एक हवलदार जो एक सिपाही होता है ना, उसका भी सैलरी देख लिया, अच्छा खासा कमा लेता है, हर महीने कमा लेता है, कम से कम खाने को लालसा तो नहीं ना रहता है, घर तो रहता है ना रहने के लिए। आप हीरो हीरोइन सबको 500 करोड़ 800 करोड़, नवाब पटौडी हैं तो फलाने ये हीरो हैं हीरोइन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको MLA MP बना रहे हैं। और उसको मतलब कि उन लोगों को आप लोग बहुत अच्छा से, बाप रे बड़े बहुत बड़े आदमी, और जो वाकई पढ़े लिखे हैं, राम जेठमलानी जी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता हुए हैं, लेकिन उन लोग को आप लोग कुछ पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब वो करोड़ कमा लिया, लाख कमा लिया तो कहीं ना कहीं घुस कमाया है। और जो नवाब साहब सब जो कमाए हैं, हीरो एक्टर सब बड़े बड़े बॉलीवुड से कमा लिए हैं, तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उतने, तो वो लोग मतलब बेवकूफ़ हैं। मतलब वो लोग मतलब कैसे कमा रहे हैं पैसा, आप सोचिए ना। जो जिन आदमी को पढ़े लिखे आदमी को लोग पढ़ता क्यों है? पैसा कमाने के लिए। आज एक बबली चाय वाला सब जो है वो फेमस हो गया, और जो पढ़ लिख रहा है वो फेमस नहीं। ठीक है, वो टैलेंट का बात है, अपना अपना टैलेंट होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बैलेंस बना के रखना चाहिए, बैलेंस बना के रखिए। सबका एक सपना होता है, सपना को मत मारिए। आप बन गए हैं, कल को आप जब नहीं रहिएगा तो लोग आपको क्या याद करेगा। आप कुछ आए हैं तो सबको लेके चलिए, सबको ले। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है सबको एक साथ लेके चलना। सारी धरती सारी समाज हमारा एक है, तो उसको लेके चलिए। मैं तो यही सोचूंगा। पुलिस को इतना पावर देने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा ठीक है। पावर देना है तो अधिवक्ताओं को दीजिए, पैसा बढ़ाना है, सैलरी बेसिस परमानेंट करना है तो उनको दीजिए। ये चीज़ जुडिशरी, हाई कोर्ट, माननीय न्यायमूर्ति को समझना चाहिए। अपना ही सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। 60 वर्ष के बाद अब रिटायरमेंट हो जाए, रिटायर हो जाते हैं, 65 के उम्र के बाद अब रिटायर हो जाते हैं, तो आपको क्या है कि मेरा तो अपना पेट भर रहा है। आप इस चीज़ के लिए ओथ लिए थे क्या? आप लोग इस चीज़ के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कसम खाए थे जब सरकार के उंगलियों पे नाचना था? आप इस अंग्रेज़ों का माना, अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, अंग्रेज़ों का सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सरकार हम पे हावी हो जाए। अंग्रेज़ों का भी कुछ चीज़ अडॉप्ट किए हैं, तो उन्होंने 3 जो सेक्शन बनाए हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों अलग है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप तो हावी होने दे रहे हैं भाई जुडिशरी, सोचिए इसको। बाकी मुझे नहीं कहना, जनता जनार्दन समझदार है। जनता जनार्दन की जय।